नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप नागर आज एक बार फिर आपके सामने एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ में वो सब बातें जो आपके लिए बहुत ही जरूरतमंद है, आप अपनी लाइफ में ऐड करते हैं तो कहीं ना कहीं आप जरूर कामयाब होंगे, वो आपके लिए जरूर फायदेमंद रहेंगी। आज हम बात करेंगे, टॉपिक हमारा ये रहेगा कि हम ना अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं और जब उनके जैसा नहीं बन पाते हैं तो फिर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा निराश परेशान हो जाते हैं। इसी के बारे में बात करेंगे हम। देखिए, होता क्या है, कोई भी इंसान एक जैसा नहीं हो सकता दूसरे के बराबर। कई आप उदाहरण ले लीजिए, हम जैसे उदाहरण ले सकते हैं कि एक बड़ी पर्सनैलिटी और उनके बच्चों के बारे में ले सकते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर है, वो बहुत ही बड़े महान प्लेयर रहे, उन्हें क्रिकेट ऑफ गॉड, क्रिकेट का भगवान माना जाता है। लेकिन उनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर वो कहाँ है आज, वो किस मुकाम पर है, वो क्या कर रहे हैं, क्या आप सोच सकते हैं इसके बारे में कि वो मतलब ये सोचते थे सब कि भगवान का बेटा है, कुछ तो करेगा ही लाइफ में। वो एक बार आईपीएल का मैच खेलने आए और बहुत बुरे तरीके से पीटे हुए, उनके ओवर में कई चौके छक्के लगे और अब उनका करियर कहीं है ही नहीं। हो सकता है आने वाले साल में कुछ दिखे, लेकिन वो नहीं है जो उनके बाप थे। जो सचिन तेंदुलकर साहब थे क्रिकेट के मामले में, वो उनका बेटा है ही नहीं बिल्कुल भी। तो ऐसे यदि हम भी अपने आप को किसी से कंपेयर करेंगे तो बेकार है फिर। भाई, यदि कोई बोलने में बहुत अच्छा है और हम लिखने में बहुत अच्छे हैं, तो हम यदि उसके जैसा बनना चाहे तो फिर ये कैसे हो सकता है। जो हमारा निश है, जो हमारी काबिलियत है, वो क्या है, वो हमारा लिखना है। हम यदि उस पर ही काम करेंगे तो कामयाब हो सकते हैं। यदि हम उससे दूर हटके बोलने की कॉपी करने लगे, पहुंच तो सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन बेवजह चीजों में घुसते हैं तो फिर परेशानी होती है। दूसरा उदाहरण आप ले लीजिए अमिताभ बच्चन जी का। उनके बेटे क्या हैं, एक दो चार फिल्में की, 10 5 की हैं, लेकिन जो अमिताभ बच्चन थे, महानायक सदी के, जो फिल्मों के मामले में वो थे, आज भी फिल्में कर रहे हैं, वो एड्स कर रहे हैं, क्या उनके बेटे को वो चीज मिली? बिल्कुल भी नहीं मिली। मैं कहता हूं 1-2% भी नहीं मिली। तो आप यहां से समझ लीजिए कि होता है ना कि मतलब जब कि मतलब एक बहुत बड़ा वो है तो उसका बेटा ऐसा ही बनेगा कुछ। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, सुनील गावस्कर जी का भी ऐसा ही। तो इसलिए अपने आप को कभी भी दूसरों से कंपेयर मत करो भाई। यदि कोई बोलने में बहुत अच्छा है तो वो ना उसका टैलेंट हो सकता है, जन्मसिद्ध और हो सकता है उसने अपने आप को उसमें निखारा हो। और यदि आप लिखने में अच्छे हो तो आप फिर उसी में रहो, आप उस फील्ड में रहोगे, मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे जरूर। जैसे हम छोटी छोटी चीजों पे कंपेयर करते हैं, कोई यूट्यूबर काम करने लगा जैसे मैं काम कर रहा हूं, और वो धीरे धीरे ग्रो होता चला गया, है ना। एकदम से उसे जो मिलना था वो मिल गया, मेहनत करी उसने, अपना जो फील्ड है उसने वो चुना जिसमें वो इंटरेस्ट रखता था, तो उसको चीजें बहुत जल्दी मिल गई। अब उस चीज को लेके यदि आप ये सोचोगे यार इसे तो मिल गई, मुझे तो मिल नहीं रही, मैं भी उनमें से एक हूँ। 2 साल होने को जा रहे हैं, चैनल भी मोनेटाइज नहीं हुआ है, वीडियो 700+ हो गई है, लेकिन रुक नहीं रहा हूँ। जो मुझे जरूरी एक्शन लग रहे हैं, जैसा भी मेरे गुरुजी मुझे सिखाते हैं, बताते हैं, मैं जैसा बड़ों से देखता हूँ वही एक्शन ले रहा हूँ मैं भी, लेकिन अभी रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है, तो मैं निराश थोड़ी हो जाऊंगा, मैं परेशान थोड़ी हो जाऊंगा, मैं बैठ थोड़ी जाऊंगा। नहीं भाई, मेरा जो टैलेंट है उस पर काम करूंगा। मेरी स्किल बोलने की है, मुझे बोलना अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशनल बातें करना अच्छा लगता है, दूसरों को समझाना अच्छा लगता है, तो मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। मुझे ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर, पॉलिटिक्स की जो होती है उन पर वीडियो बनाना अच्छा लगता है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। अब यदि मैं भी व्लॉगिंग करने लगूं, बहुत से लोग बोलते हैं उसमें बहुत ज़्यादा वो है, आप इसमें घुस जाइए जल्दी कामयाब हो जाओगे। नहीं नहीं नहीं, मैं दूसरे से इस चीज़ को कंपेयर करता ही नहीं कभी भी। वो उसका स्ट्रांग पॉइंट है, ये मेरा स्ट्रांग पॉइंट है, वो उसमें कामयाब हुआ, मुझे इसमें होना है। आज नहीं तो कल होऊंगा, क्योंकि ये मेरा निश भी है और मैं इस चीज़ में बिल्कुल छानबीन कर चुका हूँ। मैं क्यों दूसरे से फिर कंपेयर करूँ कि ये मेरा स्ट्रांग पॉइंट है। दूसरों से पूछता भी हूँ, अपना रिजल्ट भी ओवरव्यू कराता हूँ कि क्या मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ। और दूसरे से ज़्यादा खुद पे भी यदि काम करेंगे, यदि आपको आपका काम पसंद आ रहा है तो फिर क्या ज़रूरत है दूसरे से कंपेयर करने की। बस आपकी तो खुशी चाहिए, आपका ही तो मन लगना चाहिए। और यदि आपका काम में मन लग रहा है तो फिर कामयाबी जरूर मिलेगी आपको। लेट सवेर हो सकता है, इसमें बिल्कुल भी कोई दो राय नहीं है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन इस चीज़ को लेकर आप कभी भी निराश मत हो कि वो कामयाब हो गया, मैं नहीं हुआ, वो जल्दी हो गया, मैं लेट क्यों हो रहा हूँ, उसके पास ये चीज़ है तो मेरे पास क्यों नहीं है। भाई, ऐसा कहीं भी नहीं होता है। सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग है, सबके चेहरे अलग अलग है, सबकी मेहनत अलग अलग है, सबके आधार कार्ड अलग अलग है, सबका फिंगरप्रिंट अलग अलग है। तो इसी हिसाब से सबके रिजल्ट भी अलग अलग ही होंगे, अलग अलग ही हैं।
कभी भी इस चीज को लेकर निराश हो ही मत। मैं अपने एज के सभी युवाओं से कहना चाहता हूं, आपसे छोटों से वालों से कहना चाहता हूं कि मत हो निराश इस चीज को लेकर। इस वीडियो को आप प्रॉपर ध्यान से सुनोगे, समझोगे। जो मेरी कमी है मुझे भी कमेंट करके बताना, वीडियो को फॉरवर्ड करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरी बातों को आप सुनना, आपको हिट करेंगे दिमाग में। और आप जो मैं बातें बोलता हूं मैं वही बोलता हूं जो मैंने जमीन पे देखी है। ये जो 2-3 बड़े उदाहरण दिए ये, और मैंने फिर अपने आप के बारे में बताया कि मैं क्यों किसी से वो करूं जिसमें मैं माहिर हूं, मैं उसमें काम करूंगा तो मैं कामयाब जरूर हो जाऊंगा। आज नहीं होऊंगा तो कल होऊंगा। ब्लेसिंग्स चाहिए, आपका साथ चाहिए, भगवान का आशीर्वाद चाहिए। ओके, ऐसी लगी रहो आप भी।